जो अपाचे RTR 160 की है वो है वाइब्रेशन। तो अब सो हेलो एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी लोगों का अननोन राइडर्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 5 ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से आपको RTR 160 कंसीडर करनी चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है RTR 160 को परचेज़ करने का वो है इसका दमदार इंजन। 159.4 सीसी की इंजन होने के साथ ये प्रोड्यूस करती है 17.55 bhp की पावर। और मैं सच बताता हूँ बीइंग एन ओनर ये पावर आपको फील होगी जब आप इसे ग्लाइड करेंगे। जो दूसरी सी सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है इसका सीट। इसका जो सिटिंग कंफर्ट है मैं सच बताता हूँ बहुत अच्छा है। जो आगे राइडर बैठा है उसके साथ पीछे जो पिलियन बैठता है दोनों को काफ़ी अच्छी कुशनिंग और कंफर्ट प्रोवाइड करती है बाइक। तीसरी जो इसकी सबसे बेहतरीन फीचर है वो है राइडिंग मोड्स। आइए मैं आपको राइडिंग मोड्स के बारे में दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम मीटर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पहले कुछ टाइम लेता है, उसके बाद मीटर ऑन हो गया। अब मीटर ऑन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजअप में अगर मैं दिखाऊँ तो ये फ़िलहाल अभी लगा हुआ स्पोर्ट्स मोड पे। देखिए ये फ़िलहाल लगा हुआ स्पोर्ट्स मोड पे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें स्विच मिलती है जिस पे लिखा हुआ है मोड। अगर इसको हम क्लिक करें, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप मीटर पे देख सकते हैं पहले स्पोर्ट्स है, 1 क्लिक एंड इट शिफ्ट्स टू रेन मोड। सेकंड क्लिक में ये आ जाती है अर्बन मोड पे और थर्ड क्लिक में आ जाती है स्पोर्ट्स मोड में। तो टोटल इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं और आप इसको अपनी चाहत अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे की पॉइंट्स के बारे में। जो इसका चौथा की पॉइंट है वो है GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अब ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी क्या होता है ये समझते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। तो आइए ओके तो गाइस टोटल इसमें 3 राइडिंग मोड्स है। फिलहाल हमने इसको स्पोर्ट्स पे सेट किया हुआ है और स्पोर्ट्स पे अभी हम देखेंगे कि GTT किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने डाला अपना पहला गियर, आप देख सकते हैं न्यूट्रल से बाइक हट चुकी है। मैं कोई थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे हाथ यहाँ पर है और ये गाड़ी अपनी चलने शुरू हो गई है। देखिए एक पिलियन के साथ फर्स्ट गियर में ये बाइक 7 पे चलती रहती है कंटिन्यूसली बिना किसी थ्रॉटल के। आप देख सकते हैं मेरा हाथ यहाँ पर है और आप देख सकते हैं थ्रॉटल यहाँ पर फ्री रखा गया है। ठीक है, अब मैं डालने जा रहा हूँ सेकेंड गियर और सेकेंड गियर में ये बाइक जो है वो स्पीड अटेन करती है 13 की। और ये बात आप भूलिए नहीं कि पीछे एक पिलियन बैठा हुआ है इस समय, तो स्पीड इसने अटेन किया 13 का। अब बात करते हैं थर्ड गियर की और मैंने यहाँ पर तीसरा गियर लगा दिया है और तीसरे गियर में ये बाइक चलती है, आप देख सकते हैं 18 तक और ये भी 18 पहुँच जाएगी 18 तक। अब बारी है चौथे गियर को लगाने की और यहाँ हमने चौथा गियर लगा दिया। चौथे गियर पे बहुत ही हल्की सी नॉकिंग है इंजन में, बहुत ही थोड़ी सी नॉकिंग है, तो ठीक है चौथे गियर पे 21 की रफ्तार में थोड़ी बहुत नॉकिंग तो होती है। और ये अटेन की स्पीड 25 की, ये 26 की, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है, काफ़ी मज़ेदार है ये बिना किसी थ्रॉटल के चलने के लिए। अब हमने यहाँ डाला 5वां गियर और 5वें गियर में ये बाइक जाएगी बिना किसी थ्रॉटल के, यू मे सी। और ये इतनी ज़बरदस्त फीचर है ना, ट्रूली मुझे बहुत मज़ा आता है इस बात को देख करके। अलॉन्ग विथ अ पिलियन बिना किसी थ्रॉटल के आप इस बाइक को 29, 30, 31 पे चला सकते हैं। 30 पहुँच गई, कुछ देर में 31 पहुँच जाएगी और ये 31 पे स्टिल करेगी। तो ये रहा स्पोर्ट्स मोड पे इसके GTT टेक्नोलॉजी का रिव्यू। अब देखते हैं हम लोग इसको इसके अर्बन मोड पे डाल के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इस बाइक को वापस से न्यूट्रल करते हैं और ये हमने न्यूट्रल किया और अभी हमने इसको डाला है रेन और अर्बन मोड पे। चूँकि रेन और अर्बन मोड पे पावर डिलीवरी लगभग सेम है, खाली इसके जो ABS का फ़र्क है वही बस मिलता है हमें स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स के मुकाबले अर्बन और रेन में। बाकी जो पावर की डिलीवरी है वो अभी भी सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ अर्बन मोड पे हमने फर्स्ट गियर डाला और गाड़ी को हमने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट गियर में ये भी चलती है 7 की रफ्तार पे, यानी फर्स्ट गियर में कोई चेंज नहीं है, जितना ये आपकी स्पोर्ट्स मोड में चलती है उतनी ही अर्बन मोड पे चलती है। अब हम डालते हैं इसको सेकंड गियर में और दूसरे गियर में डालने के बाद ये बाइक आपकी चलेगी। देखिए मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ अभी भी और ये बाइक आपकी पहुँचती है 11, 12 की रफ्तार में पहुँचती है। चलिए अब हम लोग तीसरा गियर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ हमने तीसरा गियर लगा दिया और यहाँ पर नॉकिंग है इंजन में, थोड़ी सी नॉकिंग है हल्की सी, उतना तो चलता है। और जो तीसरे गियर में बाइक पहुँचती है 16 पे। अब इसमें हम चौथा गियर डालते हैं, देखते हैं। चौथा गियर में डाला और चौथे गियर में बाइक जो है 17, 18, थोड़ी सी और बढ़ेगी 19, यस थोड़ा और बढ़ जाओ 20, वेरी गुड। और ये चलती है 20 की रफ्तार पे। अब डालते हैं इस पर लोग 5वां और आखिरी गियर, 21 पहुँच गया। देखिए 4th गियर में ही 22 पहुँच गया, वाह। अब हम 5th गियर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हमने डाल दिया इसका 5वां गियर अर्बन मोड पे। अब देखते हैं 5वें गियर में देखिए आपको अर्बन मोड में थोड़ी सी नॉकिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप खुद सोचिए चाहे कितनी भी अच्छी बाइक हो जाए, वो आपको इतनी कम रफ्तार पे आपने उसे 5वां गियर डाल दिया तो आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ तो मिलेंगे। तो ये चलती है 24 की रफ्तार में इन 5th गियर और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यही सेम परफॉर्मेंस आपको रेन मोड में मिलती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द GTT मोड। थैंक यू सो मच।
चलिए, तो अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट के बारे में। तो 5वीं पॉइंट जो अपाचे RTR 164V की है वो है वाइब्रेशन। तो अब आप ये बोलेंगे कि वाइब्रेशन कैसे प्रो हो सकती है। तो वाइब्रेशन प्रो कुछ इस प्रकार से है कि जब ये रोड पे चलती है तो सामने वाले के दिल में वाइब्रेशन होती है। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।